नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता राठौर जी। दोस्तों, इन्हें सुनीता शिव कवि के नाम से भी जाना जाता है। मालवा की पवित्र धरती में जन्मे कवि श्री शिव नारायण राठौर पिपल रावा के यहाँ पुत्र स्वरूप एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम सुनीता राठौर है। आपका जन्म 6 दिसंबर 1980 को छोटे से कस्बे नगर पिपल रावा जिला देवास में हुआ। आप बचपन से ही प्रतिभावान हैं और अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आपने अपने जीवन में अनेक कष्टों के साथ अपने पिता के सुख दुख से लेकर व्यापार, कृषि कार्य आदि अनेक कार्यों में उनका हाथ बटाया है। इसलिए शिव कभी आपको बेटी नहीं अपितु बेटे के स्वरूप में ही देखते हैं। वर्तमान समय में आपके पिताजी अन्यत्र बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए शिव दादा की कविता पूरे मालवा क्षेत्र में मोतियों की तरह बिखेरने के लिए आप साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों के बीच अपनी कला प्रदर्शन के लिए उतरी हैं। तो दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की आज रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। जिन्होंने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के लिए लिखा है, उसे हम आज उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। मैं सुनीता शिव कवि राठौर रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा स्वागत में 4 लाइन रेडियो दस्तक की तरफ से कि स्वागत है आप सभी जन का, स्वागत है आप सभी जन का, लो स्वीकारो अक्षत के चंदन। कि स्वागत है आप सभी जन का, लो स्वीकारो अक्षत के चंदन। और रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मैं रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम में करूँ आप सबका अभिनंदन। मैं करूँ आप सबका अभिनंदन कि मिलकर के आप सभी जन से, कि मिलकर के आप सभी श्रोताओं से मन मेरा अति हर्षाया है, कि मिलकर के आप सभी श्रोताओं से मन मेरा अति हर्षाया है। मानो एक प्यासी राई ने घट अमृत का पाया है, कि मानो एक प्यासी राई ने घट अमृत का पाया है। अरे इसी मिलन प्यार की बगियों में, इसी मिलन प्यार की बगियों में महक उठा मन की कलम का यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक जो लाया है। स्वागत है आप सभी जन का, लो स्वीकारो अक्षत के चंदन। और मन की कलम में मैं करूं आप सबका अभिनंदन, मैं करूं आप सबका अभिनंदन। चलिए दोस्तों, सुनते हैं सुनीता शिव कवि जी की पहली रचना माता पिता गुरु में बसे। 4 लाइन माता पिता के ऊपर पढ़ती हूँ कि माता पिता गुरु में बसे, माता पिता गुरु में बसे तीरथ त्रिवेणी धाम। कि माता पिता गुरु में बसे तीरथ त्रिवेणी धाम। और सेवा इनकी जो करे तो तीरथ को कई काम, तो तीरथ को कई काम रोज भी गंगा नहावे। और उनके धिक्कार जिनके माता पिता दुख पावे, तो विनय करे सुनीता मिले सेवा से मेवा। और उनके घर आनंद करे जिसकर माता पिता गुरुजन की सेवा। ये थी माता पिता के ऊपर 4 लाइन जो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत की। दोस्तों, जीवन की इस पुस्तक में किस्से अनेक हैं। जब उस परमपिता परमेश्वर ने कहा कि ये लो एक कलम और अपना जीवन शुरू से लेकर आखिरी तक लिखकर बताओ, तब जिंदगी के ढेरों किस्से कहानियों को छोड़ शब्दों की दुनिया से एक शब्द लिखते हैं हम। दुनिया के तमाम अल्फाज छोड़कर तब माँ लिखते हैं हम। माता पिता की अहमियत क्या होती है जीवन में और कैसा होता है जीवन उनके बगैर, ये उससे पूछिए जिसने पैदा होने के बाद से कभी अपने माता पिता को देखा ही नहीं। बहुत ही सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना सुनीता शिव कवि जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं सुनीता शिव कवि जी की अगली रचना नई सदी में लिख रही हूँ। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं सुनीता शिव कवि राठौर आपके सामने छोटे से 4 लाइन लेकर आई हूँ कि नई सदी में क्या हो रहा है। ये कहने की कोशिश की मैंने
कि नई सदी में लिख रही हूँ मैं दर्द भरी सौगात, कि नई सदी में लिख रही हूँ मैं दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से कि तेरी क्या औकात, कि बेटा कहता बाप से कि तेरी क्या औकात, अरे नई सदी में लिख रही हूँ मैं दर्द भरी सौगात, मैं दर्द भरी सौगात। अरे कहे बहू अब सास से, कि कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, नई सदी में लिख रही हूँ मैं दर्द भरी सौगात, मैं दर्द भरी सौगात। ये भाई भी करता नहीं, कि भाई भी करता नहीं है भाई पर विश्वास, और बहन पराई हो गई और साली हो गई खास, नई सदी में लिख रही हूँ मैं दर्द भरी सौगात, मैं दर्द भरी सौगात। दोस्तों, दिल की गहराइयों में अंदर तक जाकर हृदय के उस कोने को छूती है ये रचना, जहाँ लाखों भाव पनपते हैं हर इंसान के। क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर, जब पाल पोस कर बड़ा करने के बाद वो औलाद जिसके लिए आपने कड़ी धूप में मेहनत की, पसीना बहाया, दुनिया के ताने सुने, गालियाँ सुनी, वो औलाद आपको घर से बाहर निकाल दे, घर से बेघर कर दे। क्या गुजरती होगी उन माता पिता पर। कलयुग में भाई भाई का नारा, रिश्तों में अब वो प्यार न रहा। बड़ी ही सुंदर रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं सुनीता शिव कवि जी की अगली रचना। सुनीता राठौर बोल रही हूँ उज्जैन से। मैं कविता मत पियो पिया म्हारा दारू रे पानी, ये मेरी रचना की भूमिका है। मैं आप सबके सामने मेरी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, मुंडो चाटे कुतरा ने क्या जिंदगानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, के दारूड़ी में रकमा बेचानी पानी साटे, फिर भी करज माते लोग आईने डांटे, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, के काल जो कटेरे मारी धरती बेचानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, कि तम तो दारू में भाका, कि तम तो दारू में भाका, घर में हुई गया फाका, घर को पटेल कहे करो ऐसा ताका, तो पटेली में धूल पड़ियो उतरी गयो पानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, मुंडो चाटे कुतरा ने क्या जिंदगानी। आगे पत्नी क्या समझा रही है कि हिया से नी समझा रे, हिया से नी समझा रे, किया के तो मानो, हिया से नी समझा रे, किया के तो मानो, बड़ा मोटा माजना में थूके रे जमानो, लोग तम के दांत काढ़े करे म्हारे सानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी। आगे चरण में पत्नी क्या समझा रही है। बच्चे बच्चे बड़े हो गए हैं कि छोरा छोरी माथे आई गया पढ़ियो नी ठिकानो, कि छोरा छोरी माथे आई गया पढ़ियो नी ठिकानो, तमारो भूमाड़ो फूटियो जानी गयो जमानो, कि छोरा छोरी माथे आई गया पढ़ियो नी ठिकानो, तमारो भूमाड़ो फूटियो जानी गयो जमानो, के दारूड़ी में राज गया गया रे ठिकाना, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी। आगे चरण पत्नी क्या समझा रही है कि झूलता था हाथी उनका, हाथी झूलता था उनके, कि झूलता था हाथी उनका गदानी देखाना, कि झूलता था हाथी उनका गदानी देखाना, धन मालू दारू लेगी धूल जिंदगानी, मत पियो पिया म्हारा दारूड़ी रो पानी।
आखिरी चरण पत्नी का समझा रही है कि मुश्किल से पायो पिया, मुश्किल से पायो पिया, मन खारो चोलो, मुश्किल से पायो पिया, मन खारो चोलो, मुश्किल से पायो पिया, मन खारो चोलो, कंचन सी काया माए जेर मत घोलो, कंचन सी काया माए जेर मत खोलो, तो फेंको शीशा फेंको प्यालो, लीजो बात मानी मत पियो पिया मारा दारूड़ी रो पानी। बहुत से घरों में क्लेश की वजह होती है ये। हर पत्नी पीड़ित रहती है पति की इस आदत से। बहुत ही सुंदर रचना, मत पियो पिया मारा दारू डीरो पानी। किसी भी पत्नी को नहीं अच्छा लगता है कि उसका पति दारू पीकर घर में आए, घर में क्लेश करे और उस क्लेश को देखकर बाहर कॉलोनी के समाज के लोग आप पर हंसे। कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके पति की जग हंसाई हो। बहुत पीड़ा होती है उस पत्नी को। जितना समझाती है वो हर पत्नी अपने पति को कि मत पियो दारू, नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य खराब करती है, घर खराब करती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है ये दारू कई परिवारों की। बहुत ही सुंदर रचना ये आपकी सुनीता जी। रेडियो दस्तक के माध्यम से सिर्फ एक ही अपील करना चाहेंगे सभी श्रोताओं से, जल में जीवन दिखे दारू में दिखे नरक, खुद भी बर्बाद होवेगा, बर्बाद करेगा पूरा परिवार। बात इतनी सरल सी, मान जा रे मनक। चलिए दोस्तों सुनते हैं सुनीता शिव कवि जी की अगली रचना, नारी का सम्मान करो। मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती नारी पर आधारित एक रचना। नारी पर आधारित है, नारी का सम्मान करो भाई, नारी बड़ी महान है, इसका शीर्षक है। तो सुनिएगा नारी के ऊपर आधारित कविता मेरी। नारी का अपमान करो मत, नारी बड़ी महान जी, कि नारी का अपमान करो मत, नारी बड़ी महान जी। नारी जागे देश जगेगा, बढ़ेगा देश कमान जी, कि नारी जागे देश जगेगा, बढ़ेगा देश कमान जी। नारी का सम्मान करो भाई, नारी बड़ी महान जी, और नारी में है देवी शक्ति, नारी गुण की खान जी, कि नारी में है देवी शक्ति, नारी गुण की खान जी। नारी का अपमान करो मत, नारी बड़ी महान जी, और नारी में सागर सी गहराई, पर्वत सी ऊंचाई जी। नारी का सम्मान करो भाई, नारी बड़ी महान जी, कि जिस घर में है नारी पूजा, वह घर स्वर्ग समान जी, कि जिस घर में है नारी पूजा, वह घर स्वर्ग समान जी। और नारी नर से भारी भैया, नारी नर की खान जी। नारी का अपमान करो मत, नारी बड़ी महान जी, और नारी ने नर ऐसा जाया, जैसे धूप लात जी, कि नारी ने नर ऐसा जाया, जैसे धूप लात जी। और चारों रूप धरे जब नारी, जैसे चारों धाम जी, के चारों रूप धरे जब नारी, जैसे चारों धाम जी। और बनी संवत्री यमदूत जैने, प्रति का प्राण बचाए जी, के बनी संवत्री यमदूत जैने, पति का प्राण बचाए जी। और नारी बड़ी महान जी, नारी का सम्मान करो भाई, नारी बड़ी महान जी। और माँ का रूप धरे जब नारी, ममता का सागर समाये जी। और पत्नी रूप धरे जब, के पत्नी रूप धरे जब पत्नी, पति का साथ निभाए जी। नारी का सम्मान करो भाई, नारी बड़ी महान जी। और नारी जागे देश जगेगा, बढ़ेगा देश कमान जी। नारी का सम्मान करो भाई, नारी बड़ी महान जी। ये थी मेरी नारी पे आधारित कविता, जिसका शीर्षक था नारी का सम्मान करो भाई। बहुत ही सुंदर रचना आपकी सुनीता शिव कवि जी। नारी का सम्मान करो। नकारात्मकता तो नहीं फैलाना चाहेंगे, लेकिन आज भी कुछ पिछड़ी सोच के लोग हमारी समाज में मौजूद हैं, जो एक बेटी को बोझ समझते हैं।
सबको बेटे से बड़ा प्यार होता है, फिर वही बेटा जब बड़ा होकर उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है तो पछताते हैं। दूसरा ये कि बेटा जब शादी लायक हो जाता है तो इन्हें लड़कियां नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपने तो लड़कियां पैदा ही नहीं की, आपको तो लड़का चाहिए। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने नारी का महत्व अपनी इस रचना में समझाया। और एक बात समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समझनी होगी कि नारी से ही आने वाला कल है। बड़े ही सुंदर ख्याल, बड़े ही सुंदर विचार आपने अपनी हर रचना में लिखे हैं और हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किए। हम आपकी हर रचना के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती सुनीता राठौर जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनाते रहेंगे अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।